हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई कसम खाई जबकि वो कसम खाते हुए गुनाह का काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है और इस झूठी कसम के जरिए से किसी मुसलमान के माल का कुछ हिस्सा हासिल करता है, जब अल्लाह से उसकी मुलाकात होगी तो अल्लाह उस पर नाराज होगा। हदीस सोनम इब्ने माजा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि उसकी रोजी रोटी में बरकत हो और उसकी उम्र बढ़ाई जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारी निभाए। सही बुखारी हदीस नंबर 5986। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर की नमाज नहीं पढ़ने दी, यहां तक कि सूरज डूब गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने हमें दरमियानी नमाज से रोका, अल्लाह तू इनकी कब्रों और घरों को आग से भर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के साथ हमबिस्तर हो तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्ब शैतान मा रज़क़तना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तू इस हमबिस्तर के जरिए हमें अता फरमाए। ये दुआ पढ़ने के बाद हमबिस्तर होने से मियाँ बीवी को जो औलाद मिलेगी उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 141। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजत के लिए बैतुल खला यानी टॉयलेट में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 142। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतानों और सरकश जिन्नों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाजा खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजों में कोई दरवाजा बंद नहीं रहता और एक ऐलान करने वाला मनादी करता है, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़ और ए बुराई के तलबगार रुक जा, और अल्लाह ताला जहन्नम से कुछ लोगों को आजाद करता है। रमजान में हर रात इसी तरह दोहराया जाता है। हदीस अबू दाऊद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं मगर कर्ज माफ नहीं किया जाता। हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 1886। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे जमावरों में बैठा करो जहां अल्लाह को याद किया जाता है, अगर तुम नेक हो तो तुम्हारी नेकी बढ़ेगी और अगर तुम गुनहगार हो तो अल्लाह की याद तुम्हारे गुनाहों को मिटा सकती है। हदीस मुसंद अहमद हदीस नंबर 22955। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो क्योंकि कब्र का अजाब हकीकत है। हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 1377। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बुराइयों की तरफ ले जाता है और बुराइयां जहन्नम तक पहुंचा देती है, और जो आदमी झूठ बोलता रहता है तो वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 2607। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिस चीज को अल्लाह ताला के खौफ से छोड़ दोगे अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा। हदीस मुसंद अहमद हदीस नंबर 8944। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बख्शिश का एक जरिया यह भी है कि तुम अपनी जुबान काबू में रखा करो और अपने गुनाहों पर रोया करो। हदीस तिर्मिजी हदीस नंबर 2406। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर अमल के सवाब में बढ़ोतरी की जाती है। नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना, बल्कि उससे भी ज्यादा जितना अल्लाह चाहे देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर रोजा इन सब से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए होता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। बंदा मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशात और खाना तर्क करता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां है, एक खुशी रोजा खोलते वक्त हासिल होती है और एक खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त हासिल होगी। अल्लाह के यहाँ रोजेदार के मुंह की खुशबू कस्तूरी की महक से भी ज्यादा उम्दा होगी। हदीस सोनम इब्ने माजा, हदीस नंबर 1642। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हो और मैं तुम में से ही एक हूं। शायद कोई शख्स अपनी दलील को दूसरे की निस्बत बेहतर तौर पर बयान कर सकता हो, और मैं जो कुछ तुम दोनों पक्षों और गवाहों से सुनता हूं उसी के मुताबिक फैसला करता हूं। इसलिए जिसको मैं उसके भाई के हक में से कोई चीज दे दूं तो वो उसे ना ले। मैं तो उसे आग का एक टुकड़ा दे रहा हूं, कयामत के दिन वो उसे लेकर हाजिर होगा। हदीस शरीफ सोनम इब्ने माजा। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुकद्दमे में जुल्म में जालिम की मदद की वो हमेशा अल्लाह की नाराजगी का मुस्तहिक रहता है, यहां तक कि इस गुनाह से बाज आ जाए। हदीस शरीफ सोनम इब्ने माजा।